हेलो स्टूडेंट्स। तो कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे, है ना, वेक्टर से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आई क्रॉस जे क्रॉस के। ठीक है, ये हमें बताना है कि कितना आएगा। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि यार इस बार देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब जैसे ये ब्रैकेट लगा रखा है, मतलब हमें पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जो रिजल्ट आएगा वो हमें पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसलिए एक रिजल्ट जो आएगा वो भी खुद वेक्टर होगा। उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना है आई कैप के साथ में। ठीक है, तो देखो ट्राई करते हैं। आई क्रॉस, अब जे क्रॉस के क्या बनेगा ये हमें पता है, आई जे के हम लिखते थे, आई जे एंड के। अगर क्लॉकवाइज जाए तो क्या करना है, जे क्रॉस के तो क्या बनेगा, वो आई कैप बनेगा, और पॉजिटिव में आएगा क्लॉकवाइज। तो या फिर तुम उसके हिसाब से भी देख सकते हो। देखो ऐसा समझ लो, जे ऊपर की तरफ है, जे इस तरफ, एंड के बाहर की तरफ है, आई इधर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड तुम्हारी तरफ जेड एक्सिस। तो देखो जे ऊपर की तरफ और के इस तरफ, या तो ऐसे घुमा के देख लो, किधर से तुम्हें घुमाना है, जे से के की तरफ घुमाना है, तो ये थंब की डायरेक्शन आएगी। ऊपर जे था, बाहर के था, इस तरीके से। एक सेकंड, देखो ऐसे। अब ये जे ये के है, इससे घुमाओगे तो आई कैप इधर आएगा ना, आई कैप आ गया। तो या फिर ये याद ही कर लो अब इसको सीधा ही, कि इस तरीके से काम होता है। ये आ गया आई कैप। आई क्रॉस आई कितना बनेगा, सेम डायरेक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो एंगल बन गया जीरो। जीरो एंगल मतलब साइन थीटा आता है, हमें पता है, जीरो हो जाएगा ये, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। इसमें साइन थीटा कितना है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का एंगल है, तो आंसर आ गया 0। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेंगे, इसी पे बेस्ड है। आई क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के प्लस के क्रॉस आई। ठीक है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले ये अपन पूरा इतना सॉल्व करते हैं, फिर जो भी प्लस में होगा देख लेंगे। आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा, आई क्रॉस जे करेंगे तो के कैप मिलेगा हमें, प्लस इधर बताओ जे क्रॉस के तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा, प्लस के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा, जे कैप मिलेगा। ठीक है, अब देखो आई क्रॉस के उल्टा, इस बार एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस जे प्लस जे क्रॉस आई, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में ही है, तो इसमें क्या मिलेगा हमें, माइनस के, प्लस आगे क्या है, ये भी माइनस में आ गया, इसलिए मैंने पहले ही माइनस लगाया। के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई कैप। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में आ गया। तो ओवरऑल ये बन गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, इस तरीके से रिजल्ट आएगा। फिर देखो एक क्वेश्चन है कि ए एंड बी वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, फिर इसने साथ में एक इंफॉर्मेशन दी है कि इफ
यहाँ लिखता हूँ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ठीक, एंड 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, मतलब एक दूसरे के ये नॉर्मल है। परपेंडिकुलर बोले, नॉर्मल बोले या ऑर्थोगोनल बोले, तीनों का मीनिंग एक ही है। परपेंडिकुलर हो गया, नॉर्मल हो गया, या फिर हो सकता है ऑर्थोगोनल भी वो बोल दे। तीनों का मतलब क्या है, एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इस चीज को नोट डाउन करके याद रखना, ठीक है ना। तीनों चीज़ों का मीनिंग एक ही है। तो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये बताना तुम्हें कितना हो। तो देखो इसमें ए प्लस बी, ए प्लस 2b, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि यार अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँ इनका, 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, ये 0 आना चाहिए। समझ में आ रही? डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये लिखा हमने a डॉट 5a प्लस यहाँ से 2b डॉट 5a, ठीक है, 2b डॉट 5a। फिर आगे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले a का, तो माइनस लगा दिया हमने, a डॉट क्या करना है 4b, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस 2b डॉट 4b इज इक्वल टू 0। अब देखो मेरे को एक बात बताओ कि a डॉट ए कितना बनेगा, a डॉट ए बनेगा a स्क्वायर, या फिर ऐसे देख लो, देखो a का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड वो भी a ही है, और दोनों के बीच में ये तो देखो वेक्टर सेम ही है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, मतलब क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। इसकी वैल्यू तो 1 है, तो इसी का हम यूज़ करेंगे इधर। यहाँ पे ये क्या बनेगा, 5 तो खैर कांस्टेंट बाहर है, ये तो a डॉट ए है, ये कितना बनेगा, a स्क्वायर बन गया। फिर इधर प्लस 10 b डॉट ए लिखो चाहे a डॉट बी लिखो, हमें पता है बराबर ही होता है, b डॉट ए इज इक्वल टू a डॉट बी, तो मैं इसको a डॉट बी लिख देता हूँ। माइनस 4 a डॉट बी इधर से, ये कितना बना, माइनस 8 b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, पहली बात तो ये हम इसलिए कर रहे हैं, हमें कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर हमें एंगल पता करना है तो मान लो कि तुम्हें ये पता लग जाए, इन दोनों का खुद का मैग्नीट्यूड तो पता ही, यूनिट वेक्टर से 1 and 1 है। अगर कहीं से डॉट प्रोडक्ट मिल जाए इन दोनों का, कि ए डॉट बी की वैल्यू अगर हमें मिल जाए, तो क्या हम फिर वो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि यार a डॉट बी अगर हमें पता लग जाए तो हमें a भी पता है मैग्नीट्यूड वाइज, b भी पता है, एंड कोस थीटा तो पता नहीं है। अभी के टाइम पे ये पता है, ये भी नॉन है अपने लिए। ये वाली चीज़ के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन इसने दी उसको थोड़ा सोल्व करें, क्या पता मिल ही जाए। फिर ओनली एक अननोन बचेगा कोस थीटा, तो वो हम पता कर सकते हैं। अब देखो यूनिट वेक्टर है, तो मैं क्या a स्क्वायर की जगह 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, a का मैग्नीट्यूड 1 होगा, a स्क्वायर ये 1 बन गया, तो 5 तो ये आ गया, प्लस ये कितना है 6a डॉट बी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आगे बताओ 6a डॉट बी इज इक्वल टू, ये देखो 3 आ गया इधर, या फिर हम लिख सकते a डॉट बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1/2 आ गया। अब अगर देखो 1/2 आ गया तो हम इसको फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, इसी के नीचे अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो a डॉट बी की वैल्यू हमें पता लगी 1/2, a का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर, एंड b का मैग्नीट्यूड वो भी 1 है, इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा 60 डिग्री होता है, तो अपना आंसर है 60 डिग्री।
क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन गिवन थी इतनी कि भाई ये दोनों वेक्टर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उसी को हमने क्या करा, डॉट प्रोडक्ट को जीरो किया क्योंकि इन्फॉर्मेशन है। फिर आगे थोड़ा सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया ए डॉट बी। ये एक मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। दो कॉलम में अलग अलग हमें गिवन क्या है, ए क्वेश्चन नंबर, तो इसमें गिवन है P क्रॉस Q, वेक्टर नहीं है, क्वेश्चन है। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ गिवन है, P प्लस Q बराबर R। ये हमें गिवन है। साथ ही साथ दूसरे कॉलम के अंदर हमें गिवन है एंगल्स, ये दे रखे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री, 0 एंड 30 डिग्री। सॉरी। तो देखो अभी जैसे ये सॉल्व करना है, अब इसके मैट्रिक्स में क्या होता है, ये इस तरीके से जेईई एडवांस में कई बार पूछते हैं। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है, तो अपन अब इसी लेवल पे भी कर सकते हैं। पी क्रॉस, जैसे ये पहला ए है, इसको सॉल्व करेंगे। हमें पूछा क्या गया है कि फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए एंड पी एंड क्यू, ये हमें पूछा है। यहाँ पे कहीं लिख लो, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच का एंगल हमें बताना है। ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे इसमें ये दे दिया, सी में दिया एंड डी में भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। इनके बेसिस पे हमें बताना है पी एंड क्यू के बीच में एंगल इनमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो पहला वाला सॉल्व करेंगे, हो सकता है एक से ज़्यादा आंसर्स भी आए, तो हम ए के लिए फिर अगर जैसे मान लो 2 आ रहे हैं तो अपन 2 को टिक कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू, ये गिवन है, इसमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं लिखी हमने, ये 0 दे रखा है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, देखो इसी से कर लेंगे। अगर P क्रॉस Q इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या हमें पता है कि यार ये P इस इंटू क्यू इंटू साइन थीटा बराबर 0 लिखा हुआ है। ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है वेक्टर के, ठीक है। साइन थीटा यहाँ से क्या बन गया, 0 आ गया, मतलब थीटा कितना हो सकता है, 0 डिग्री, या फिर हो सकता है पाई भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, तब भी साइन थीटा की वैल्यू तो कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो अपने लिए ए के आंसर क्या हो गया, देखो मैं ए के आंसर लिख रहा हूँ, ए के आंसर हो गए पी एंड, पी नहीं है, क्यू एंड एस, ऐसे ये 2 आंसर हो गए इसके। इसके कौन कौन से आंसर है, एक तो क्यू है, 180 भी हो सकता है एंड 0 भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में इसने क्या दिया हमें, इसने बोला है कि P प्लस Q का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3P डॉट Q है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, P प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, हमें पता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, इसका रूट
इज इक्वल टू क्या आ गया, √3 PQ कोस थीटा। दिख रहा है तुम्हें, शायद दिख ही जाएगा, क्या दिक्कत है। इस तरीके से इतना आ गया। अब क्या करो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये आएगा यार, ये P क्रॉस था, ये मैंने गड़बड़ कर दी, ऐसे तो सॉल्व ही नहीं होगा। ये P क्रॉस है यहाँ, है ना। तो P क्रॉस है, इसका मतलब ये लिखा हुआ P इंटू क्यू इंटू साइन थीटा लिखा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे हमने गलती से प्लस लगाया था। तो ये क्या लिखा हुआ, P क्यू इंटू साइन थीटा, इधर क्या है P क्यू इंटू कोस थीटा। √3 उसने दे रखा है पहले से, हमने भी कॉपी कर दिया नीचे। फिर देखो P इंटू क्यू तो कट ही जाएगा, साइन अपॉन में लेके आता हूँ कोस थीटा को इधर, तो ये बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, √3 मीन्स थीटा इज इक्वल टू आ गया कितना, 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे बी वाले का जो आंसर है वो है इधर से 60 डिग्री, कौन से में, आर में। क्लियर है ये चीज़। फिर देखो थर्ड वाला, ये बोल रहा है कि P और Q का रिजल्टेंट है आर वेक्टर, और इधर इसने मैग्नीट्यूड वाइज भी बताया कि P प्लस Q जो है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो ये बात तो हम पहले भी एक बार सॉल्व कर चुके थे कि यार इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इसके बराबर है, इसका मतलब भाई जैसे एक वेक्टर इधर, अब उसके आगे ही अगर दूसरा वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड वाइज में, जैसे ये 5 है ये 3 है, तो ये जाके 8 बनेगा। और ये यही लिख रहा है कि पहले वाले का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, और फिर बाद में जो आर है वो उन दोनों का जोड़ के समेशन के बराबर आ रहा है। मतलब इसमें एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री का एंगल होना पड़ेगा। या फिर अगर तुम्हें प्रॉपर इसको सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर सॉल्व भी किया जा सकता है। मैं पहले भी शायद करके बता चुका हूँ तुम्हें कैसे करेंगे। भाई इसने क्या लिखा है, ये लिखा है इसने P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है इधर, इसका मैग्नीट्यूड पहले कैलकुलेट करो एक बार। जैसे हमने क्या करा, ये लिया, इसी का फिर मैग्नीट्यूड देखा और इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस थीटा इज इक्वल टू, इधर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड P प्लस Q दे रखा है तो सीधा P प्लस Q कर दो। समझ में आई ये बात। क्या करा, वेक्टर के हिसाब से मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए था, बट जो गिवन है उसके हिसाब से P प्लस Q है, ठीक है। अब क्या करो, स्क्वायर कर लो दोनों साइड। ये बनेगा, इसका भी स्क्वायर कर दे, उधर इसको स्क्वायर कर, P² प्लस Q², तो इधर भी और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में कट गया। अब ये आ गया 2PQ कोस थीटा इज इक्वल टू 2P इंटू क्यू। P इंटू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 गया, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई, वो आ गई 1। इसका मतलब थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो अपने लिए C का आंसर क्या है, C का आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, C का आंसर आ गया 0 डिग्री S। क्लियर है यहाँ तक। चलो और आगे बढ़ते हैं। फिर है लास्ट ये, तो कोई बात नहीं, इसमें भी कैलकुलेशन करनी है यार। तो कैलकुलेशन हम थोड़ा, इसको मैं इतना रफ कर रहा हूँ, इस इंफॉर्मेशन को ऊपर लिख लेते हैं। इसने दिया P प्लस Q का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P माइनस Q का मैग्नीट्यूड, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो बताओ, ये आएगा P²
प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p इंटू क्यू इंटू कोस थीटा। क्या इसका मैग्नीट्यूड ये है, रूट लगा लो। क्लियर है यहाँ तक? इधर इसका मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो वो लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हम लिखते हैं -2p इंटू क्यू इंटू कोस थीटा। याद आ रहा है? यहाँ पे माइनस आ जाता था। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, इधर बच गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा इज इक्वल टू, इधर आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2p इंटू क्यू कोस थीटा। ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो चुके हैं। इसको इधर ले आओ तो ओवरऑल बन गया 4pq कोस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब तो कोस थीटा ही 0 हो सकता है, ये मैग्नीट्यूड वाइज तो 0 है नहीं, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है ये चीज़? तो डी था ये, डी का आंसर अपना आ गया 90 डिग्री, क्यू आ गया मतलब आंसर। ठीक है, अब देखो ये ठीक है आंसर आ गया अपना, अपन ने पूरा मैथमेटिकली इसको सोल्व किया। बट वेक्टर वाइज वैसे भी तुम देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? ये देखो, ऐसे सोल्व करके 90 डिग्री आ गया, बहुत बढ़िया बात है। बट हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि यार ऐसा दे रखा है, ठीक है, मान लो कि पी वेक्टर ऐसा है, ठीक है। अब जैसे ही मान लिया कि तुमने क्यू वेक्टर को कुछ ऐसा मान लिया इस तरीके से, मतलब 0 से 90 के बीच में मैं एंगल रख रहा हूँ इनका, है ना, ये क्यू वेक्टर, तो तुम्हें पता है कि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ये आया। इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है हमें, ठीक है। अपोजिट करके देखो, मतलब p माइनस क्यू करके देखो, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ p वेक्टर। अब माइनस क्यू वेक्टर कैसा होगा, इसका जस्ट उल्टा, तो मैं इधर ऐसे करूँगा ऐड, ये क्यू वेक्टर हुआ माइनस क्यू वेक्टर, और ये रिजल्टेंट क्या आ गया, p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। क्लियर कट दिख रहा है कि यार अगर ऐसा सीन हुआ तो ये चीज़ बराबर कभी बनेगी नहीं, ये ज़्यादा है ऑब्वियसली, अगर एंगल 0 से 90 के बीच हुआ तो। अब दिक्कत क्या है, हम ऐसा अगर कर दें कि यार ये भी, मतलब इसको जैसे और घुमा के यहाँ तक करो, जैसे 90 डिग्री का थोड़ा टाइम बाद में खुद से आइडिया लग जाएगा। बट अभी ये देखो इसका डायग्राम कैसा बन रहा है भाई। ये पी वेक्टर अगर हमने एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री का रख लिया, हालांकि यहाँ से एंगल बताएंगे हम, एंगल बताने के लिए तो क्या करेंगे, ये है और इसको उठा के इसकी टेल पे रखना पड़ेगा, तो है तो एंगल कितने का, 90 का। ये तो रिजल्टेंट वेक्टर आया देखो, ये p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ठीक है। एंड अगर उल्टा करें अब कि ये p वेक्टर हमने लिखा और p माइनस क्यू करना है हमें, तो माइनस क्यू तो अपोजिट नीचे की साइड, ये माइनस क्यू वेक्टर, तो रिजल्टेंट आया ये p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर ये है, p प्लस क्यू ये है। इसका जितना मैग्नीट्यूड है क्या, इतना ही इसका भी मैग्नीट्यूड हमें क्लियर कट यहाँ से देख सकते हैं हम, है ना। तो इसका थोड़ा सा ऐसे याद रखने की कोशिश करो कि यार ऐसा कुछ डायरेक्टली कर ले। बाकी सॉल्व करना तो खैर हमेशा कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और अभी जो मैंने मिस कर दी, जो हमने ये लिखा था ना, आई क्रॉस क्या था वो, आई क्रॉस जे क्रॉस के, इसका आंसर हमने कितना बताया, हमने लिखा आई क्रॉस, ये आ गया जे के, तो आई बनेगा और वो भी पॉजिटिव के साथ, ठीक, तो आई लिख दिया। अब देखो इसका जो आंसर आएगा वो 0 नहीं आएगा, वो आएगा 0 वेक्टर आएगा ऊपर, क्योंकि ये वेक्टर है क्वांटिटी, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर प्रोडक्ट है, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो भी एक क्या आना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए। तो 0 वेक्टर, ये एक वेक्टर होता है अलग टाइप का, 0 वेक्टर भी लिखते हैं हम, जो मतलब क्या इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखते हैं कि द वेक्टर, या मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, कौन लिखा पूरा, हुज मैग्नीट्यूड इज 0, ठीक है।
एंड इसकी जो डायरेक्शन है वो डिफाइन नहीं होती है, ठीक है, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। बट हमें जब इसको लिखना पड़ेगा तो ये मान लो ऑप्शन है, अपने पास ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें एक ऑप्शन में 0 दे रखा है, एक ऑप्शन में 0 वेक्टर दे रखा है। अगर ऐसा कुछ किया हुआ है उन्होंने तो फिर यही टिक करना पड़ेगा हमें, आंसर यही होगा। ये आंसर नहीं होगा कि ओनली 0 बता दिया, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, फाइनल रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, वो वेक्टर की फॉर्म में आना चाहिए। तो हमने लिखा 0 वेक्टर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। तो देखो ये अगर जो हम काम कर रहे थे P प्लस क्यू वैक्टर, इसके मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ अभी एक बार। अगर मैं दोनों वेक्टर्स को जोड़ दूँ, ये आ रहा है, रिजल्टेंट ये आया। अब देखो हमने अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम रखा सॉरी, अगर हमने मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रख रहा है, मतलब मैं P एंड Q में कोई चेंजेस नहीं कर रहा, बट मैं उनको ऐसे घुमा के अलग अलग एंगल पे लेके जा रहा हूँ, मतलब मैं P एंड Q के बीच का एंगल चेंज करने की कोशिश करो। मतलब हमारा वेरिएबल जो है वो ये है। तो अगर ये वेरिएबल है और हमें बताना है कि यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, मतलब हमने लिखा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है। तो भाई यहाँ से देखो ये है ना पूरा मैग्नीट्यूड, तो ये है, इसी में देख लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है। तो P चेंज कर नहीं रहे हम, Q मतलब मैग्नीट्यूड है, ये चेंज कर नहीं रहे, P इंटू Q ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड। एंगल चेंज कर रहे हैं ओनली, ठीक है। अगर एंगल चेंज कर रहे हैं तो ये थीटा, कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है बताया हुआ मैंने, 1 होती है। तो क्या करो इसमें देखो हम लिखेंगे कि यार P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P इंटू Q, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी 1 होती है, तो 1 लिख दिया। अब ये देखो क्या लिखा हो, P प्लस Q का होल स्क्वायर है, तो अपना आंसर क्या आ गया, P प्लस Q डायरेक्टली मैग्नीट्यूड वाइज। ये कब होगा, 4 यहाँ लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये एक केस अपने लिए मैक्सिमम वैल्यू बताई हमने, क्या बता दिया डायरेक्टली, ये काम हम पहले भी कर चुके कि वही वेक्टर P और अगर 0 डिग्री का एंगल है दोनों में, तो ये P प्लस Q वेक्टर क्या बनेगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, समेशन के। चलो ठीक है ये बात। अब मिनिमम की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। अब मिनिमम का एंगल कौन सा आएगा मैं बाद में बताऊंगा, खुद से सॉल्व करेंगे। मिनिमम कितना है, मतलब हम एंगल चेंज करते जा रहे हैं और अब हमें मिनिमम चाहिए। कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, -1 होती है हमें पता है। तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी मान लो अगर P और Q दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो गया, तो ये चीज़ क्या, अब यहाँ पे मैं -1 रखता, ठीक है। अब ये क्या बन गया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ ये क्या है, ये लिखा हुआ है P माइनस Q का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, P माइनस Q का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये तो क्या कर रहे थे हम कि P माइनस Q का ये बन गया था, P माइनस Q आ गया था, मतलब मिनिमम अगर हमें पता करना हो तो ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि इस वाले में एंगल कितना है, हमने कोस थीटा को कितना रखा, कोस थीटा को हमने रखा था -1। कोस थीटा की वैल्यू -1 कब होगी, जब थीटा कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री जब एंगल होगा तो P प्लस Q का वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम आएगा, और P प्लस Q की वैल्यू मैक्सिमम आएगी जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। मतलब हम ये बोल सकते हैं हमने मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली और हमने मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल ली है। तो हम क्या ये चीज़ पे कमेंट कर सकते हैं कि
पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम कितना, पी प्लस क्यू के बराबर मैग्नीट्यूड, ये इससे कम होगा और इससे ज़्यादा होगा, पी माइनस क्यू से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना कि इससे नीचे नहीं जा सकता। जैसे इसी पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्या लेंगे क्वेश्चन में, इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो गिवन है 7 एंड बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है 5। ठीक है, तो फिर इसने बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following value is not possible for a प्लस बी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन है, कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल नहीं है वो तुम्हें बताना है। तो इसने लिखा हुआ है पहला वैल्यू क्या 9 पॉसिबल है, हम देख लेंगे बाद में। एंड तो इसमें से बतानी है कि कौन कौन से वैल्यूज़ तो पॉसिबल है, कौन से वैल्यूज़ हमने तो खैर नॉट पॉसिबल पूछा है कि कौन से वैल्यू ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो हमें पता है कि ए प्लस बी वेक्टर जो है इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो क्या ये कम होगा ए प्लस बी के दोनों के मैग्नीट्यूड के समेशन से, बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा। और इस वैल्यू से बड़ा होगा कौन सी वैल्यू से, ए माइनस बी से। ठीक है ना, इसके भी बराबर हो सकता है कब होगा, जब एंगल कितने का हो, 180 डिग्री। अब देखो ऐसा, खैर इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो बताओ कि a प्लस बी जो है इसका मैग्नीट्यूड ये कितना है, 7 है, और ये कितना है, 5 है। मतलब कितना आ गया, ये 12 आ गया। इधर कितना चल रहा है, ये 7 है माइनस 5, मतलब इधर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो इसका मीनिंग क्या आया, ये आ गया अपने पास कंडीशन। मतलब हम बोल सकते हैं कि मिनिमम तो कितना होगा, 2 आ सकता है, और मैक्सिमम कितना आ सकता है, 12 आ सकता है। मतलब ये है जो इसकी वैल्यू मिनिमम 2 पॉसिबल है, 2 से लेके 12 तक कहीं तक भी वो जा सकता है। इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है इसके मैग्नीट्यूड की। तो क्या 9 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल होगा बिल्कुल, 2 से 12 के बीच में तो 9 पॉसिबल है। फिर 4 क्या पॉसिबल है, 2 से 12 के बीच में 4 भी पॉसिबल होगा। क्या 1 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 2 से कम आ गया। एंड 12 खुद भी पॉसिबल होगा। तो ये चीज़ है, इतनी सी बात है ना। अब चलो इसी पे तुम्हारा क्वेश्चन ऑफ द डे दे देते। तुम्हें बताना होगा ऑप्शन कौन सा सही है, ये मैं दोबारा बना दूंगा ऑप्शंस। ए का मैग्नीट्यूड कुछ और लेते हैं, बी का कुछ और लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड मैंने 12 ले लिया एंड बी का मैग्नीट्यूड मैंने 7 ले लिया। और अभी ऑप्शंस हैं, अच्छा पिछले वाले का आंसर अपना कौन सा होता, जो वैल्यू 1 वाला था वो थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन पे टिक करते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हें ये क्वेश्चन ऑफ द डे। सॉल्व करो जल्दी से जल्दी, आंसर भेजो। ओके।